दोस्तों, इस परीक्षा के क्रम में यह है आपका स्वतंत्रता आंदोलन चैप्टर का दूसरा वीडियो है। आप हमारे सभी वीडियो देखें और किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त करें। यहाँ पर आप देख रहे होंगे आपके सामने जो प्रश्न है कि अमृतसर के जलियांवाला बाग में, अमृतसर कहाँ है? अभी ये वर्तमान की बात करें तो ये पंजाब में है। यहाँ पर एक जलियांवाला नाम का बाग था। वहाँ पर एक सभा आयोजित हो रही थी, रोलैक्ट एक्ट कानून के विरोध में सभा आयोजित हो रही थी। तो जनरल डायर जो बहुत अत्याचारी था, क्या कहें, कमीना था, तो जनरल डायर को ये लगा कि 1857 की क्रांति ना कर दें। अमृतसर के वहाँ मेला भी लगा था और रोलैक्ट एक्ट के विरुद्ध में 5000 लोग वहाँ पर इस बाग में बैठे हुए थे, सभा कर रहे थे और नेता वगैरह जो है मंच पर भाषण दे रहे थे। तो जनरल जो डायर था, ये डायर नहीं था, ये डायन थी। डायन की आत्मा जो है जनरल डायर के अंदर घुस गई थी, जनरल डायर। तो इसने आओ देखा ना ताओ देखा, अपने अंग्रेज अधिकारियों के साथ जो है इसने गोलियां चलाना शुरू कर दी और हज़ारों लोग इसमें मारे गए। उसमें बच्चे थे, बुजुर्ग थे, कई माएँ थीं। तो ये इतना भयंकर अत्याचारी था। तो ऐसी ऐसी घटनाएं अपने देश को आयात कराने के लिए हमारे बुजुर्गों ने देखी हैं और हम अभी इनको सुन रहे हैं। तो सोचो वो कितनी भयानक भयावह घटना होगी कि उस बाहर निकलने के लिए सिर्फ एक ही गेट था। उसमें कुछ कुएं भी थे, तो लोग बचने के लिए कुओं में कूद गए। अब कुओं में क्या होगा, एक के ऊपर एक कूद गए तो हज़ारों लोग मारे गए थे। ये सिर्फ आप सुन रहे हो, अगर एहसास करो, आपके सामने घटनाएं होती हैं। जब रोड एक्सीडेंट हो जाता है तो कोई जान परिचय नहीं होती है अपनी। जब रोड एक्सीडेंट भयावह देखते तो हमारी आंखों से आंसू और दिल धड़क धड़क करने लगता है। तो सोचो, ये तो हज़ारों लोग किस तरीके से मारे जा रहे थे सिर्फ अपने देश को आज़ाद कराने के लिए। तो परीक्षा में प्रश्न कई प्रकार का बनता है कि अमृतसर कहाँ है? पंजाब में है। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ है ये किस कानून के विरोध में हुआ है? तो रोलैक्ट एक्ट कानून के विरोध में हुआ है। रोलैक्ट एक्ट कानून के विरोध में हुआ है। और सभा पर किसने गोलियां चलाई? तो जनरल डायर ने चलाई। और ये सभा जो है आयोजित की जा रही थी किस कारण से? क्योंकि पंजाब के दो प्रसिद्ध नेता थे, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू जो नेता थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो उनको छुड़वाने के लिए और रोलैक्ट एक्ट कानून के विरोध में एक सभा आयोजित की जा रही थी। तो हम आशा करते हैं आपको ये पूरी बातें जो है यहाँ पर समझ में आ गई हैं। अब आपका प्रश्न है कि जलियांवाला बाग कांड जो है कब घटित हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को 13 अप्रैल 1919 को ये जलियांवाला बाग कांड जो है घटित हुआ था। ये बड़ा ही भयावह था, ये बड़ा ही भयावह था। हज़ारों लोग इसमें मारे गए थे और जनरल डायर ने अपने अंग्रेज सैनिकों के साथ गोलियां चलाई थीं, अंधाधुंध गोलियां चलाई थीं। सोचो, बच्चे भी थे, बुजुर्ग भी थे, माताएं थीं, कई बहनें भी थीं। तो 13 अप्रैल 1919 को अपन को ध्यान रखना है इस डेट को। महात्मा गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का सर्वप्रथम कहाँ प्रयोग किया? तो हम आपको इस तरीके से बताते कि आंसर आपको याद रहे। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया, ये पूछा है। और यहाँ डेट भी आपको याद रखना है। तो सत्य माने क्या सत्य होता है जो ये सत्याग्रह का मतलब ये है कि सत्य के लिए हमें आग्रह करना। सत्य का मतलब 17, सत्य का याद करेंगे 17। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखो 17 ये यहाँ पर लिखी हुई डेट। तो इससे याद हो जाएगा कि महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह का जो है सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था? चंपारण में किया था 1917 में।
तो 7 से 17 अपन याद रखेंगे, डेट पूछी जाती है। और ये चंपारण जो है बिहार में है, तो बिहार में किसने बुलाया था महात्मा गांधी जी को कि आप यहाँ आइए और अहिंसा का आंदोलन कीजिए, सत्याग्रह कीजिए? तो राजकुमार शुक्ल, ये आपको याद रखना है। किसके बुलावे पर महात्मा गांधी चंपारण गए थे? राजकुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर महात्मा गांधी जी चंपारण गए थे। कब गए थे? 1917 में गए थे। तो ये देखो, ये परीक्षा में पूछा जाता है आपसे। प्रश्न है आपका कि गांधी जी किस राजकुमार के नियंत्रण पर चंपारण गए थे? तो देखो, ये तो हमने आपको बता ही दिया अभी, ये तो हमने आपको अभी बता ही दिया कि राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर ये चंपारण गए थे। चंपारण कहाँ है? बिहार में है। और वो डेट थी आपकी 1917, वर्ष थी आपकी 1917। अब प्रश्न है कि चंपारण में किसानों को किसकी फसल आवश्यक रूप से उगाने के लिए 3 कठिया पद्धति लागू की गई थी? तो यहाँ पर ध्यान दें, आपका यहाँ उत्तर है नील की खेती। तो सरकार ने एक कानून पास किया कि इन किसानों को नील की खेती करनी पड़ेगी। तो ये तो गलत बात थी, किसान नील की खेती करना नहीं चाहते थे। अंग्रेज कहते हैं आपको नील की खेती करना पड़ेगी। तो 3 कठिया पद्धति किसी से संबंधित है? नील की खेती से संबंधित है। तो आप इस तरीके से हमारे वीडियो देख सकते हैं। खिलाफत आंदोलन के अग्रणीय नेताओं में थे। खिलाफत आंदोलन, एक आंदोलन चल रहा था, खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन के अग्रणीय नेताओं में कौन थे? मोहम्मद अली भी थे, शौकत अली भी थे, अबुल कलाम आज़ाद भी थे। तो आपका आंसर है उपरोक्त सभी। अब प्रश्न है आपके सामने कि अब बोलो, ठीक है, अब बोलो, अब बोलो, अल हिलाल और कॉमरेड पत्रिका का संपादन किसने किया? अब बोलो से ही याद हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। अब बोलो से ही याद हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। अब बोलो, अल हिलाल और कॉमरेड पत्रिका का संपादन किसने किया था? अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। किसने किया था? अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। और अबुल कलाम आज़ाद जो हैं ये भारत के शुरुआत के शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। ये भी आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछा है कि मोपला विद्रोह की रैली, क्या है यहाँ पर? मोपला विद्रोह की रैली 1921 में कहाँ हुई? मोपला विद्रोह की रैली क्या लिखा है यहाँ पर? आप आंसर लगा सकते हैं। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। देखो, मोपला विद्रोह की रैली की यहाँ से केरल भी बन रहा है। तो मोपला विद्रोह की रैली केरल में हुई थी। कब हुई थी? 1921 में। कई बार पूछा गया है कि मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था? मोपला विद्रोह की रैली कहाँ हुई थी? केरल में हुई थी। कब हुई थी? 1921 में। तो देखो, केरल अपन ने याद कर लिया। असहयोग आंदोलन कब से शुरू किया गया? असहयोग, असहयोग को माने हम सहयोग नहीं करेंगे, मतलब विनम्रता पूर्वक कहेंगे हमको ये काम है, हम ये काम नहीं कर रहे हैं, मतलब नम्रता पूर्वक हम अंग्रेज़ों से मना करेंगे, असहयोग, उनका हम सहयोग नहीं करेंगे। तो गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन शुरू किया था, एक कब किया था? ये परीक्षा में देखो आपसे कई बार पूछा गया। तो जो असहयोग आंदोलन है 1920 में शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन कब से शुरू हुआ था? 1920 में। अब कैसे याद रखेंगे? परीक्षा में ऐसा प्रश्न आ गया कि असहयोग आंदोलन कब से शुरू हुआ। अच्छा, यहाँ पर अब जरा थोड़ा नज़र रखें प्रश्न पे, आप प्रश्न को जरा देखें, समझें। असहयोग आंदोलन कब से, क्या लिखा है? कब से? बावरसा माने 20, बावरसा से क्या बन रहा है? 20। असहयोग आंदोलन कब से शुरू हुआ? कब से, का माने कब से, बस माने 20। तो असहयोग आंदोलन जो है 20 में शुरू हुआ, माने 1920 में शुरू हुआ।
किस घटना के कारण 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया? असहयोग आंदोलन चल रहा था, रोड पर भीड़ें चल रही थी, बहुत सारे आदमी चल रहे थे। तो क्या हो जाता है, अब उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा नामक स्थान पर एक थाना था, पुलिस थाना था। तो भीड़ ने क्या, उस थाने में आग लगा दी और कुछ पुलिस वाले उसमें मारे गए। तो चौरी चौरा स्थान के नाम पर इसका नाम हो गया है चौरी चौरा कांड। तो महात्मा गांधी जब असहयोग आंदोलन कर रहे थे शांतिपूर्वक, लेकिन भीड़ ने जो उग्र रूप दिखाया तो पुलिस वालों को जिंदा जला दिया। तो चौरी चौरा कांड जो 1922 में हुआ था, तो इसके कारण जो है फिर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया, मतलब बंद कर दिया। इन्होंने कहा नहीं, अब हम आंदोलन नहीं करेंगे क्योंकि भीड़ जो है उग्र हो रही है। तो ये आपको याद रखना है 1922। प्रिंस ऑफ वेल्स भारत कब आए? प्रिंस ऑफ वेल्स भारत कब आए? तो इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन याद कर लेते हैं। प्रिंस ऑफ वेल्स अप्रैल 1921 में भारत आए। प्रिंस ऑफ वेल्स भारत कब आए? अप्रैल 1921 में भारत आए। अब आपका प्रश्न है, स्वराज तो हम लेकर रहेंगे, स्वराज पार्टी की स्थापना की। स्वराज पार्टी जो है इसकी स्थापना कब हुई? तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने इसकी स्थापना की। यहाँ पर ध्यान रखें, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? 1923 में हुई। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की। प्रश्न है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? तो अभी हमने बताया था कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। इसलिए आपका जो डी विकल्प है एकदम सही उत्तर है, ए और सी। यहाँ पर आप प्रश्न देखें कि वलसाड़ सत्याग्रह 1923-24 का नेतृत्व किसने किया था? तो देखो नाम से स्पष्ट है, वलसाड़, वल्लभ भाई पटेल। इसी तरह आएगा एक प्रश्न, बारदोली सत्याग्रह किसने किया? वहां से भी आपका आंसर आएगा वल्लभ भाई पटेल। तो वलसाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये अपने देश के प्रथम गृह मंत्री भी थे, उप प्रधानमंत्री भी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। किस राष्ट्रवादी नेता को स्वराज पार्टी के सदस्य 1925 ईस्वी में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष बनवाने में सफल रहे थे? तो ये आपका विट्ठल भाई पटेल। इसका आंसर आपका है विट्ठल भाई पटेल। मतलब क्या प्रश्न है आपका, देखो समझो। ये प्रश्न है कि किस राष्ट्रवादी नेता को स्वराज पार्टी के सदस्य, माने जो स्वराज पार्टी थी उसके सदस्य 1925 ईस्वी में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष बनवाने में सफल रहे थे? तो वो थे आपके विट्ठल भाई पटेल। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो इसका उत्तर है आपका 1928 ईस्वी, दिल्ली। पुनः एक बार देखते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? 1928 में की गई। वह जगह कौन सी है? वो दिल्ली है। काकोरी कांड, माने रेलवे के हथियारों, रेलवे में हथियार रखे थे, उनको लूटा गया था, वो है काकोरी नामक स्थान है। पूछा जाता परीक्षा में कि काकोरी कांड कब घटित हुआ? काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को घटित हुआ था। काकोरी नामक स्थान पर ट्रेन को लूट लिया गया था। अब लूट क्यों लिया? अपना ही सामान था तो लूटना उसको नहीं बोलेंगे, सिंपल। उस जमाने में लूटना बोला गया था।
तो काकोरी कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। साइमन कमीशन का गठन कब किया गया? साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 को किया गया। साइमन कमीशन का गठन कब किया गया? 8 नवंबर 1927 को किया गया। साइमन कमीशन पर हमेशा प्रश्न आता रहता है, ये आप ध्यान रखें। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान हुए लाठी चार्ज के कारण किस नेता की मृत्यु हो गई थी? ये कितना अच्छा प्रश्न है, ये तो बहुत अच्छा प्रश्न है। लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे अपने लाला लाजपत राय, तो अंग्रेज़ों ने लठियाँ चलाईं, तो लाला लाजपत राय के सिर में लाठी लगने के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान हुए लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ये तो सबको पता है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह। भगत सिंह, सरदार भगत सिंह। इनको शहीद भगत सिंह के नाम से भी जानते हैं। और परीक्षा में कभी ऐसा प्रश्न भी आता है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने बनाया था? तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो मोहम्मद इकबाल ने ये नारा बनाया था। और किसने इसको फेमस किया था? तो शहीद भगत सिंह ने इस नारे को फेमस किया था। हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? तो इसका उत्तर आपका 1915। 1915। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931। तो भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई थी। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन तीनों क्रांतिकारियों को, इन तीनों देशभक्त क्रांतिकारियों को फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई थी। इन सभी को बहुत बहुत नमन है। इनके कारण देखो अपन आज बोल रहे हैं, चल रहे हैं, आज़ाद हैं। अब प्रश्न है, चटगांव शस्त्रागार डकैती से संबंधित क्रांतिकारी थे मास्टर सूरसेन। अब है बारदोली सत्याग्रह से संबंधित नेता है। तो आपको उत्तर आ गया वैसे ही, वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? क्योंकि इसके जो सभी सदस्य थे वो अंग्रेज थे। इसके जो सभी सदस्य थे क्या थे? अंग्रेज थे। अब अंग्रेज थे तो पता नहीं उस ड्राफ्ट में कैसे कैसे कानून लिखे होंगे, इसलिए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया जा रहा था। साइमन कमीशन वापस जाओ, गो बैक, साइमन कमीशन वापस आओ। और जब लाहौर में लाला लाजपत राय बहिष्कार के दौरान मैंने भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे, माने हम सभी का नेतृत्व कर रहे थे, तो अंग्रेज़ों ने लाठियाँ चला दी, तो लाला लाजपत राय के सिर में लाठी लग गई और लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। तो साइमन कमीशन का बहिष्कार इसलिए किया जा रहा था क्योंकि इसके सभी सदस्य जो थे अंग्रेज थे। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो देखो, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था जनरल डायर के द्वारा ये किया गया था, तो जनरल डायर को सज़ा दिलाने के लिए हम सभी ने पुनः आंदोलन किया। तो जांच के लिए एक आयोग बना, उसका नाम था हंटर आयोग। तो हंटर आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इस आयोग की नियुक्ति की गई थी। जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद, जय हिंद। तो जय हिंद का नारा किसने दिया था? इसका आंसर आप सभी को पता है, सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसने कहा था?
सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद फौज को कौन नहीं जानता? अब है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो नारा किसने दिया था? ये दिया था मोहम्मद इकबाल ने। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो में बताई हुई सभी बातें समझ में आई हैं। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप देखेंगे परीक्षा में आप सफलता हासिल कर लेंगे। आपसे क्वेश्चन के आंसर सभी के बनेंगे। तो आप सभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहो, खुश रहो।